Hello student, I'm Lakhvir Sodhi, working as an assistant professor in modern group of colleges in mechanical department. तो आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ बेसिक थर्मोडायनामिक्स, जो कि मैकेनिकल थर्ड सेम का पार्ट है. एंड द टॉपिक विच आर गोइंग टू कवर दैट इज़ isochoric process. So before start about isochoric process, we should know that what is the isochoric process. So आइसोकोरिक प्रोसेस होता क्या है कि जब हम किसी गैस को हीट करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है उसका वो कांस्टेंट होगा. एट दैट टाइम द टेम्परेचर एंड प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, बट वॉल्यूम इसका कांस्टेंट रहेगा. तो कांस्टेंट वॉल्यूम का इफ़ेक्ट क्या होगा? If volume is constant, then there is no work done by the gas, so the work will be equal to 0, as we know that W the W is equal to P into V. W is equal to the function of pressure and volume. If V is equal to 0, then work done will be also equal to 0. तो हमारे आइसोकोरिक प्रोसेस में if volume is constant तो work will be equal to 0. ठीक है. तो एट दैट टाइम जो हीट सप्लाइड होगी हमारे सिस्टम को वो विद इन द सिस्टम स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी. ठीक है. दिस इज़ द आइसोकोरिक प्रोसेस. नेक्स्ट इज द प्रेशर वॉल्यूम एंड प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस. हियर P1 V1 T1 is equal to the pressure volume and temperature at state 1 and P2 V2 T2 is equal to the प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट स्टेट 2. तो जैसे कि आप पीवी डायग्राम में देख सकते हैं कि जो P1 है और P2 है ये चेंज हो रहा है. P1 इज इक्वल टू द प्रेशर एट स्टेट 1 एंड P2 इज इक्वल टू द प्रेशर एट स्टेट 2. एंड जो वॉल्यूम है ये हमारे एक्स एक्सिस पे शो हो रहा है, और जो वैल्यू है इसकी वॉल्यूम दैट इज़ शोन बाय अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, जिसका मतलब है कि वॉल्यूम जो है दैट इज़ कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रेशर चेंज. एंड इन पीटी डायग्राम प्रेशर के साथ साथ जो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है. ठीक है. मतलब जितना प्रेशर चेंज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, साइमल्टेनियसली जो टेम्परेचर है वो भी हमारा चेंज हो रहा है. नेक्स्ट जो है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस में प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप है. जैसे कि हमारा आइडियल गैस लॉ है दैट इज़ P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. ये हमारा गैस लॉ है. तो जैसे कि हमें पता है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वॉल्यूम होता है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है. वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब होता है कि द वैल्यू ऑफ V1 विल बी इक्वल टू V2. तो हमारी जो गैस लॉ है उसमें से जो वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 है वो एलिमिनेट हो जाएगी, और हमारे पास जो रिमेनिंग रह जाएगा दैट इज़ P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 और P अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट. दिस इज द प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस. नेक्स्ट इज वर्क डन बाय द गैस एज वी नो दैट इज डेल्टा W. जैसे कि हमने पीछे भी डिस्कस किया था, डेल्टा W इज इक्वल P इंटू dV. तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे अपनी डेल्टा W इक्वेशन की विद फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 2 डेल्टा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
1 to 2 P dV, ये हो जाएगा इज इक्वल टू P इंटीग्रेशन 1 to 2 dV। ठीक है, तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा 1 to 2 इज इक्वल टू P, V की हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे स्टेट 1 टू स्टेट 2, तो V1 माइनस V2 जो है इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर V1 बराबर है V2 के तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 0 होगा। तो P के साथ 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही बन जाएगा, तो वर्क डन बाय द गैस जो होगा वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये हमारे जो सिस्टम होगा अंडर आइसोकोरिक प्रोसेस, उसमें इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आएगा। तो एज वी नो जो इंटरनल एनर्जी है उसे हम डिनोट करते हैं डी से। तो डी जो होती है दिस इज इक्वल टू एम सी वी डी टी। यहाँ पे एम इज इक्वल टू मास एंड सी वी इज इक्वल टू द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड dt that is equal to the change in temperature। तो जब हम अपनी du की जो इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 2 du इज इक्वल टू एम सी वी इंटीग्रेशन dt। du दैट इज u1 माइनस u2 हो जाएगा इज इक्वल टू एम सी वी टेम्परेचर T2 माइनस T1, ये हो जाएगा हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी अंडर आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारे पास हीट सप्लाइड और हीट ट्रांसफ़र कि ड्यूरिंग आइसोकोरिक हमारे सिस्टम को कितनी हीट ट्रांसफ़र होगी या कितनी हीट सप्लाइड होगी। एज वी नो दैट डेल्टा Q इज इक्वल टू du प्लस डेल्टा W, जो हीट ट्रांसफ़र होगी दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 2 डेल्टा Q जो हो जाएगा दैट विल बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 du प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2 डेल्टा W। तो अब हमारे पास Q 1 to 2 आ जाएगा, डेल्टा du जो है वो बन जाएगा u2 माइनस u1 प्लस डेल्टा W बन जाएगा हमारे पास W1 to 2। एज वी नो दैट द वर्क डन जो है दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो हमारे पास Q की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू u1 माइनस u2 दैट विल बी इक्वल टू mCv T2 माइनस T1 आ जाएगी, क्योंकि वर्क डन हमारे पास अभी यहाँ पे 0 है। तो जो वैल्यू होगी हीट सप्लाई और हीट ट्रांसफ़र की वो आ जाएगी हमारे पास mCv T2 माइनस T1। जैसे कि हमने अपनी जो डेफिनेशन थी उसमें भी पढ़ा था कि जो हीट ट्रांसफ़र होती है या हीट मिलती है हमारे सिस्टम को अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, वो इज इक्वल टू होती है द इंटरनल एनर्जी स्टोर इन द सिस्टम। जो इंटरनल एनर्जी स्टोर इन द सिस्टम होगी, जैसे ही हमने यहाँ पे निकाला है चेंज इन इंटरनल एनर्जी u1 माइनस u2 इज इक्वल टू mCv T2 माइनस T1 सबसे लास्ट में, तो ये दोनों बराबर होंगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज योर चेंज इन एंथैल्पी। एज वी नो दैट चेंज इन एंथैल्पी dH होता है दैट इज इक्वल टू du प्लस dPV। एज वी नो दैट इज एंथैल्पी को हम डिनोट करते हैं H से डिनोट करते हैं दैट इज इक्वल टू U प्लस PV H इज इक्वल टू U प्लस
P and V. That is enthalpy is equal to U as your internal energy plus product of pressure and volume. Pressure and volume. तो इसी से हमारे पास DH की इक्वेशन बनी है DU प्लस DPV. तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, it become integration from state 1 to 2 dH is equal to integration from state 1 to 2 du plus integration state 1 to state 2 dPV. इंटीग्रेशन ऑफ dH हमारे पास आ जाएगा H2 माइनस H1 विल बी इक्वल टू U की इंटीग्रेशन U2 माइनस U1 प्लस PV की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी P2 V2 minus P1 and V1. As we know that PV, this is equal to M R and T. M R T, यहाँ पे M is equal to mass, R is equal to gas constant and T as temperature. ठीक है, तो यहाँ पे हम P2 V2 की जो वैल्यू है स्टेट 2 पे हम P2 V2 की वैल्यू पुट कर देंगे MR T2 एंड P1 वैल्यू V1 की वैल्यू जो है दैट इज P1 V1 इज इक्वल टू MR T1. ठीक है, तो जब हम यहाँ पे अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे ये वैल्यू MR T1 MR T2, तो हमारे पास MR जो है वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और अंदर हमारे पास रह जाएगा T2 माइनस T1 फॉर वैल्यू ऑफ P2 V2 माइनस P1 V1 हमारे पास आ जाएगा MR T2 माइनस T1. ठीक है, तो अगेन हमारे पास M दोनों में कॉमन है, T2 माइनस T1 दोनों में कॉमन है, तो हम इसे एक साइड पे लिख लेंगे M इंटू T2 माइनस T1 इंटू हमारे पास रह जाएगा C1 प्लस R दैट इज इक्वल टू MCP T2 माइनस T1. MCP यहाँ पे कैसे आया, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है CP माइनस CV इज इक्वल टू R. ठीक है, CP क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू R होता है. इफ़ CP माइनस CV जो है दैट इज इक्वल टू R है. ठीक है, तो हमारे पास जो CP की वैल्यू आएगी CP विल बी इक्वल टू CV प्लस R हमारे पास आ जाएगा. ये जो वैल्यू है ये है हमारे पास ये वैल्यू. ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे CP. तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ चेंज इन एंथैल्पी आएगी दैट बिकम MCP T2 माइनस T1 आ जाएगी. दिस इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन एंथैल्पी एंड आइसोकोरिक प्रोसेस. थैंक यू वेरी मच.